बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 24 हो गया हमारा, और ये हमारा मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट लेक्चर है। यानी आज हम पढ़ेंगे फ्रेम रिले। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, बड़ी हिम्मत है। मैं अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ, जो आप लोगों में से जो लोग मेरे साथ अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। और बहरहाल अब हम तो अपने जो सफ़र है उसके अख्ताम पे पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। तो लेक्चर नंबर 24 आज हम फ्रेम रिले की थ्योरी पढ़ेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि फ्रेम रिले की लैब तो छोटी सी ही है, वो लैब भी आज ही आपको करा दूं, मगर वो लेक्चर नंबर 25 के साथ होगी। ठीक हो गया? तो शुरू करते हैं। अच्छा, आ, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी, जब हमने लीज लाइन पढ़ी थी, हम लोगों ने उस चीज़ को डिस्कस किया था कि जब हम वैन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम अपने लोकल सर्किट से निकल के बाहर चले जाते हैं, और वो ईथरनेट नेटवर्क नहीं हुआ करता। ईथरनेट नेटवर्क जिसमें मैक एड्रेसेस यूज़ होते थे और इस तरह की स्टोरीज इस्तेमाल होती होती थी। ठीक है, तो जब हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क पे चले गए तो इनिशियली जो सा है एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। ठीक है, सर्किट स्विचिंग क्या होता है ये एक्चुअली आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ, मगर मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी या हिस्ट्री समझाना चाहता हूँ। ये आपका क्लाउड है, और आप जी लाहौर में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास कोई एंड डिवाइस है। ठीक है, क्या एंड डिवाइस है इस पे अभी हम नहीं बात करें। और ये जो सा है, आप कराची बैठे हुए हो। ठीक है, आपके पास भी कोई एंड डिवाइस है। और यहाँ से आप दुबई बैठे हुए हो, ये भी आपके पास एक एंड डिवाइस है, आपको नहीं पता क्या है। ठीक है, जब आपने कम्युनिकेट करना होता था तो आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास कुछ नेटवर्क इन डिवाइसेस हुआ करती थी। लाइक आप अपने आईएसपी या सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हो। ठीक है, चाहे आपका वो टेलको प्रोवाइडर है, कराची वाले अपने टेलको प्रोवाइडर से कनेक्टेड हैं, दुबई वाले अपने टेलको प्रोवाइडर से कनेक्टेड हैं। वो टेलको ने आगे दो सर्विस प्रोवाइडर से लिंक लिए हुए हैं, फिर इसने एक और बंदे से लिंक लिया हुआ, उसने दूसरे बंदे से लिंक की लिया हुआ। इस तरह जो से हैं बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो आपस में कनेक्टेड थे। ठीक हो गया? कुछ ऐसा सा नेटवर्क था। ठीक है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ क्लाउड। क्लाउड के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ चल रही होती है। ठीक है, इस क्लाउड के अंदर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी में ला देता हूँ कि ये यहाँ पर भी एक चीज़ थी, एक सर्विस प्रोवाइडर था, या एक राउटर था, या एक स्विचिंग डिवाइस थी। अब हुआ ये कि इस क्लाउड के अंदर जो चीज़ चलती है इस कॉल्ड अ सर्किट स्विचिंग। ठीक है, वो सर्किट स्विचिंग कहलाती थी। ठीक है, सर्किट स्विचिंग क्या होती है कि अगर लाहौर से, अभी हम वक्ती तौर पे एज्यूम करते हैं कि ये जो डिवाइस है लाहौर के अंदर जो पड़ी हुई है ये हमारा टेलीफोन है। ठीक है, इस टेलीफोन ने नंबर उठाया और डायल किया कराची को। ठीक है, तो उसकी कॉल यहाँ से निकली, इस डिवाइस के पास गई। इस डिवाइस ने देखा अच्छा कराची जाने का एक राउट है, ये यहाँ पे लेके गया। इस डिवाइस ने कहा अच्छा तुम यहाँ पे फेंक दो, और उसने यहाँ पे ट्रैफिक फेंक दी, और उसने ये यहाँ पे, और ये कॉल मिल गई। ठीक हो गया? अब लाहौर के अंदर एक और यूज़र था, उसने कहा कि मैंने भी कराची जाना है। ठीक है, तो से वो यूज़र ये यहाँ बैठा हुआ था, और उसने जी कराची के किसी इस बंदे से बात करनी है। ठीक है, अब जब उसने यहाँ से नंबर टू है ये, इसने नंबर टू से बात करनी है। ठीक है, मुझे एक लिंक और इंट्रोड्यूस करने दो। ठीक हो गया? अब जब ये इस नंबर टू ने जब कराची वाले से बात करनी है, उस टाइम जिस टाइम ये लाहौर वाला जो नंबर वन है वो ऑलरेडी कॉल पे है, यानी ग्रीन वाली कॉल चल रही है। तो वो यहाँ पर गया, उसने कहा अच्छा भाई ये कॉल तो बिजी है, मैं ये लिंक यूज़ नहीं कर सकता। आपको मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपकी ट्रैफिक जोन सी है ना दूसरे रास्ते से भेज देता हूँ। वो ट्रैफिक यहाँ पे गई, फिर वो यहाँ पे गई, फिर वो यहाँ पे गई, और नंबर टू के पास चली। अब यहाँ पे जब ये दोनों बंदे कॉल कर रहे थे, ठीक है, अब बंदे तो इतनी लंबी कॉल नहीं करते होते, अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो कि मैं नहीं कह सकता। ठीक है, अब ये नंबर थ्री जो सा बंदा था उसने कॉल करनी थी, उसने भी कराची कॉल करनी थी।
ठीक है। अब जब उसने क्रॉची कॉल करने की कोशिश की इस नंबर 3 को, तो जिस तरह ही वो नेटवर्क कनेक्शन इस स्विच के पास गया, ये जो डिवाइस है स्विच, ये आपका नेटवर्किंग का स्विच आप समझ नहीं सकते, आप ये सिस्को 3550 का स्विच नहीं है, ठीक है। ये क्लाउड के अंदर कोई डिवाइस है, ठीक है, स्विचिंग डिवाइस, ठीक है। जब वो कॉल इस डिवाइस के पास गई, इस डिवाइस ने कहा कि भैया ये लिंक भी मेरे पास बिजी है और ये लिंक भी मेरे पास बिजी है, और इसने इसे दे दी बिजी टून, ठीक हो गया। जब इसको बिजी टून मिल गई तो ये वेट करता रहेगा, फिर दोबारा डायल करेगा, फिर दोबारा डायल करेगा, और जितनी देर में ये बंदा डिस्कनेक्ट हो चुका होगा, ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब जिस तरह इसने कॉल मिलाई, उसकी उसने कॉल इधर से उठा के इधर से उठा के इधर से उठा के इसके पास फॉरवर्ड कर दी, ठीक हो गया। दैट इज कॉल्ड अ सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग होती क्या है कि जिसके अंदर जब भी आपका कम्युनिकेशन पाथ स्टेब्लिश होता है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, ठीक है, मुझे पहले कम्युनिकेशन पाथ को पकड़ लेने दो जिसका कलर था ग्रीन, ठीक है। जब ये कम्युनिकेशन पाथ आपका स्टेब्लिश होता है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान, जो पॉइंट ए लाहौर था और पॉइंट बी कराची था, तो ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन इज ऑन द वे, जब तक वो बात चल रही है, जब तक उनकी कम्युनिकेशन चल रही है, उस पाथ को कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इस चीज को कहते हैं हम डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू स्टेशन। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मैंने अगर किसी को फोन किया, ठीक है, रिंग हुई, रिंग रिंग रिंग, उसने फ़ोन उठाया, क्या वो फ़ोन उठाते साथ मैं बोलना शुरू कर देता हूँ? नहीं बोलता, कहता हूँ हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, जो भी हमारा कल्चरल वाइज जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। अगर दोस्त होते हैं तो हम शुरू ही किसी और तरीके से करते हैं, ठीक है। तो उसमें पॉजेज आते हैं, जो पॉज आ रहा होता है तो उस लिंक के ऊपर कोई ट्रैफिक एट दैट स्पेसिफिक टाइम नहीं ट्रेवल कर रही होती, ठीक हो गया। तो उस टाइम में वो लिंक आपका यूज़ नहीं हो रहा होता। क्या ये बेहतर नहीं होता कि जब नंबर 3 ने डायल किया था और उस लिंक के ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं जा रही होती, हम उसकी थोड़ी सी ट्रैफिक भेज देते, फिर लिंक ए की भेज देते, फिर लिंक 3 की भेज देते, फिर लिंक ए की भेज देते, ठीक है, हो सकता था। मगर सर्किट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता था। ये मैं ओल्ड एजेस की बात बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली टाइम स्पेन का नहीं पता, ठीक है। और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन जब हो रही होती है और एक स्पेसिफिक रास्ते से जा रही होती है, तो उसको ब्लॉक कर देती बाकी कम्युनिकेशन को। जिस तरह हमारे मुल्कों में वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जा रहा होता है, सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है ना जब उसने जाना होता है, ठीक है। तो कितने रिसोर्सेज को हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। आवाम भी खड़ी गुस्से का इजहार कर रही होती है और सड़क भी खाली होती है, ठीक है। उस दौरान किसी ने एक गली पार जाना होता है तो वो बेचारा इंतजार करता रहता है, उसको बिजी टून मिल रही होती है, ठीक है। दैट इज सॉर्ट ऑफ अ सर्किट स्विचिंग, ठीक हो गया। अब सर्किट स्विचिंग के अंदर ना 3 फेजेज है। एक फेज कहलाती है स्टेब्लिश फेज, कि जब इसने कॉल डायल की, स्टेब्लिश हो गया, लिंक उसका बन गया, उसको उसको यानी जिस तरह वो इस डिवाइस के पास आया, इसको इसने इस लिंक के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर इस डिवाइस ने इसको इस लिंक के साथ कनेक्ट कर दिया, इस लिंक के साथ, इस लिंक के साथ। अब बेचारा ये नंबर 3 अगर जाना चाहता है, नहीं कहता नहीं जी प्रेसिडेंट साहब गुजर रहे हैं, आप यहीं पे इंतजार करो, बेचारा यहीं पे खड़ा रहता है, जब तक वो प्रेसिडेंट साहब यहाँ से निकल के यहाँ तक नहीं जाते तब तक नहीं जा सकता, ठीक हो गया। तो फिर जब ट्रांसफ़र होता है, दूसरा फेज होता है ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है, हम बातें कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद जब डिस्कनेक्ट होते हैं तो वो कनेक्शन रिलीज हो जाता है, फिर वो अगले बंदे को मिल जाता है, ठीक है। चैनल कैपेसिटी रिजर्व ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, कि चैनल की जो कैपेसिटी है वो रिजर्व रहती है हर वक्त के लिए कॉन्टीन्यूसली। अगर ये आपका से लिंक की पूरे का पूरा लिंक जो सा है वो 56 kbps का था और आपकी कॉल जो सी है वो कॉन्टीन्यूस 56 kbps यूज़ नहीं कर रही थी, तो आप वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ कर रहे थे। बिजी टून होती है कि अगर कोई दूसरा बंदा ऐड होना चाहे तो उसको बिजी टून मिल रही होती है। और स्टैटिक पाथ क्या होता है कि पूरी कॉल के दौरान सारी ट्रैफिक इसी रास्ते से जाएगी और किसी रास्ते से नहीं जाएगी। दैट इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। इसका डिसएडवांटेज आपको पता चल गया कि इसमें प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया तो वो पूरे का पूरा लिंक आपका रहता था, आप उसके अलावा उसको छोड़ते नहीं थे और किसी को उसमें अंदर आने नहीं देते थे। तो फिर जो लोगों ने, जो टेल्को के लोग थे, जो साइंटिस्ट या इंजीनियर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये तो बहुत महंगा सोल्यूशन है, हर बंदे को यानी हर लिंक को यानी हर आईएसपी को, ये सॉर्ट ऑफ स्विचिंग आईएसपी टाइप की चीज़ है, उसको एक से लेके दूसरे तक अगर 50 लाइनें हैं एक दूसरे के दरमियान तो सिर्फ 50 कॉल्स ही ट्रांसफ़र कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 51 कॉल आ जाएगी तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा यार हम सर्किट स्विचिंग की जगह पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं। पैकेट स्विचिंग में सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी आई वॉज कॉल्ड X.25, ठीक हो गया। अब मैं
पैकेट स्विचिंग समझाने से पहले ये जो सा है ऑल इंक ऑन द स्लाइड, और दोबारा एक क्लाउड बनाता हूँ। ठीक है, यही हमारा क्लाउड है और वही दो लोकेशंस है। ठीक है, एक कराची हो गया और एक हो गया लाहौर। ठीक है, लाहौर अपने स्विचिंग नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक हो गया। अब लाहौर के अंदर लाइक मैं कहता हूँ कि 3 यूज़र्स हैं और कराची के अंदर भी 3 यूज़र्स हैं। ठीक है, कलर दे दें। ठीक है, लाहौर वाले ने अब फ़ोन उठाया। ठीक है, और उसने कहा मैंने कराची वाले से बात करनी है, ब्लू फ़ोन वाले ने। ठीक है, तो उसकी ट्रैफिक यहाँ से यहाँ गई। उसने क्या किया, उसके पैकेट को उठाया और उसे कहा अच्छा मेरे पास अब 3 रास्ते हैं, तुम ऐसा करो इस रास्ते से चले जाओ। ठीक है, उसने वो पैकेट जो सा है ना वो इस रास्ते से भेज दिया। अब वो पैकेट जो सा है यहाँ से निकला इधर गया। ठीक है, और उसके बाद जो सा है उसने कहा अच्छा तुमने कराची जाना, और उसने पैकेट को यहाँ भेज दिया। ठीक है, अब बात हो रही है। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो सा है दूसरी कॉल किसी बंदे ने मिलाई और उसने कहा रेड वाले ने। ठीक है, रेड वाले से बात करनी थी, ये उसका फ़ोन है और ये इसका फ़ोन है रेड वाले ने। अब जब इसने यहाँ पे गया तो ये डिवाइस पे अभी कोई डाटा नहीं जा रहा था, इस लिंक पे कोई डाटा नहीं जा रहा था, उसने इसके पैकेट को भी उठा के यहाँ पे भेज दिया। ठीक है, जब वो यहाँ पे भेजा तो इस लिंक पे कोई कंजेशन थी, इस स्विचिंग डिवाइस ने उसे कहा कि तुम यहाँ चले जाओ। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ भेज दिया गया और यहाँ से फिर ये ऑनवर्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, और थोड़ी देर बाद लाहौर वाले ने दोबारा बात करनी शुरू की। तो लाहौर वाले की जब बात शुरू हुई तो किसी वजह से वो ये वाला लिंक या ये वाली डिवाइस जो सी ये कंजेस्टेड हो चुकी थी। तो इस डिवाइस को पता चल चुका था। इसने कहा कि तुम अगला पैकेट ना ये यहाँ से यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ ले जाना, और फिर यहाँ से यहाँ ले गए, और फिर ये ट्रैफिक इधर चली गई। तो आप देख रहे हो कि एक कम्युनिकेशन या वॉइस कॉल के दौरान उसकी ट्रैफिक मल्टीपल वेज से जा रही है, मल्टीपल पाथ से जा रही है। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक पाथ। फॉलो द डिफरेंट पाथ। कम्युनिकेशन के दौरान जो पैकेट है, अब पैकेट्स की बात हो रही है, अब सर्किट की बात नहीं हो रही है, अब पैकेट्स की बात हो रही है। जो पैकेट्स जा रहे हैं और वो कॉन्टीन्यूसली अगर वो यहाँ से गुजर रहा है, ये पैकेट यहाँ से गुजर रहा है, तो उसके लिए पूरा लिंक रिजर्व नहीं किया जाता। आम पब्लिक है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसके लिए पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक कर दी जाए। ठीक है, डायनामिक पाथ यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो डिवाइसेस होती हैं ये स्टोर एंड फॉरवर्ड कर रही होती हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड का क्या मतलब है, स्विचिंग में हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इसके पास एक पैकेट आता है तो इसके पास एक छोटा सा बफर होता है, एक छोटी सी क्यू होती है। वो कहता है अच्छा तुम लाइन में लग जाओ, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी बारी आ जाएगी। इतनी देर में कोई रेड कॉल वाला उससे पहले आया हुआ होता है तो उसकी कॉल की बारी पहले आई होती है। ठीक है, ठीक है, रेड वाले से पहले जौन सा है और ब्लू वाले के दरमियान जौन सा है कोई ग्रीन वाला आया हुआ हो तो वो ग्रीन वाले को उसने लाइन में बिठाया होता है, क्योंकि कंजेशन आई हुई है। तो जिस तरह ही फारिग होगा पहले वो रेड वाले को निकालेगा लिंक पे, फिर ग्रीन वाले को निकाल देगा, फिर ब्लू वाले को डाल देगा। आपको बिजी टून नहीं मिलेगी। ठीक है, आपका स्विच आपसे, आपका स्विचिंग डिवाइस जो सी है वो आपसे पैकेट ले लेगी और आपके पैकेट को अपने पास बफर में रख लेगी अनटिल अनलेस बफर फुल हो जाए, फिर आपको बिजी टून देगी। और उसकी पैकेट को, कोई पैकेट वो इस पास पाथ से निकाल रही होगी, कोई पैकेट इस पाथ से और कोई पैकेट इस पाथ से। इस क्लाउड के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है इस कॉल्ड X.25। X.25 ख़त्म हो गई, उसके बाद कोई एडवांसमेंट आई विच इज़ कॉल्ड फ्रेम रिले, जो आज हमने पढ़नी है। दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम रिले। ठीक है, जो पैकेट स्विचिंग की टेक्नोलॉजी, एक्चुअली यहाँ जो मैंने अभी इतनी देर में बहस मुबाहिसा किया वो एक्चुअली आपको पैकेट स्विचिंग समझाने के लिए किया है कि इस क्लाउड के अंदर आपका जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है X.25 फ्रेम रिले। ठीक है, ये इस चीज़ को एड्रेस करता है कि इस क्लाउड के अंदर पैकेट्स कैसे जाएंगे। और CCNA के अंदर, मेरे ख्याल में CCNP के अंदर भी आपको ये क्लाउड कन्फिगर करना नहीं सिखाया जाता। आपको सिर्फ इस क्लाउड के से बाहर जो ये राउटर लगा हुआ होगा ये कन्फिगर करना सिखाया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल में सिस्को तो फ्रेम रिले एज सच पढ़ाती भी नहीं है, मेरे ख्याल में वो MPLS पढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसी फ्रेम रिले के बाद उन्होंने कहा कि यार ये जो पैकेट हैं कुछ बड़े हो जाते हैं कुछ छोटे हो जाते हैं। लाइक अगर मेरे पास एक कॉल क्यू है और उसके अंदर एक कोई इतना बड़ा पैकेट है और उसके पीछे जो से हैं दो छोटे छोटे
ज़माने से गरीब से पैकेट है, ठीक है, एक ये छोटा सा पैकेट है, ठीक है, और ये इमरजेंसी पैकेट है कोई कॉल सिग्नलिंग टाइप का, और फिर उसके बाद ये कोई पैकेट है, और भाई साहब ने ये जो पैकेट ब्लू वाला है ये कोई बड़ा एंग्री किस्म का टोरेंट लगाया हुआ, ठीक है, बहुत बड़ा पैकेट है। अब बेचारी इन दो डिवाइसेस को इस पैकेट के पीछे इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये भाई साहब पूरे का पूरा पैकेट नहीं गुजरता, ये दो डिवाइसेस नहीं जा सकते अनटिल अनलेस आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस चीज़ उस पर बहस हो सकती है बाद में, ठीक है। तो सेल स्विचिंग का एक टेक्नोलॉजी आई कि भाई उन्होंने कहा ये फ्रेम रिले को थोड़ा सा एडवांस कर दिया जाए और कहा जाए कि इस क्लाउड के अंदर हर पैकेट का एक ही साइज़ होगा, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं कि तमाम पैकेट्स एक स्पेसिफिक साइज़ के कर देते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ATM सेल स्विचिंग। ATM इज ऑल्सो कॉल्ड सेल स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग का पार्ट है। यानी पहले X.25 था, फिर हमारे पास फ्रेम रिले आया, फिर ATM आ गया, फिर अब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रही है इस कॉल्ड एन MPLS जिसमें लेबल स्विचिंग है, लेबल्स लगा दिए जाते हैं, कलर लेबल्स लगा दिए जाते हैं, ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ आया, आपको ये समझ आना चाहिए कि ये क्लाउड क्या है और इस क्लाउड में हम जो चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं इस कॉल्ड ऑफ फ्रेम रिले, ठीक है। और फ्रेम रिले मैंने आपको जितना तक बताया कि हमने सिर्फ ये दो डिवाइसेस कन्फिगर करनी है कि इनको कैसे कन्फिगर करना है और इसके अंदर क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। आगे चलें, फ्रेम रिले क्लाउड, ठीक है। फ्रेम रिले क्लाउड कुछ इस तरह का क्लाउड है, ठीक है, और इस क्लाउड के अंदर ये कोई छोटी छोटी डिवाइसेस लगी हुई हैं, ठीक है, स्विचिंग डिवाइसेस आप कह सकते हो, और पैकेट स्विचिंग नेटवर्क है, सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, ठीक है। और जो आपके पास पीसी या राउटर जो यहाँ पे लगा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड DTE, ठीक है, डाटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट DCE, जो आपको क्लॉकिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और ये फ्रेम रिले इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड डाटा लिंक लेयर कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है, डाटा लिंक लेयर पे काम करता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं, जिस तरह हमने PPP देखा था, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, वैन की टेक्नोलॉजी थी, और डाटा लिंक लेयर पे काम कर रहा होता है। इसी तरह आपका फ्रेम रिले X.25 और ATM MPLS को भी आप कह सकते हो, ठीक है, इसको लेयर 2.5 कहा जाता है। एनीवे, ठीक है, हम फ्रेम रिले पे बात करें, लेयर 2 की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आपका पैकेट ये यहाँ से आता है और ऑनवर्ड ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका ISP होता है या जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास बड़ी बड़ी बैंडविड्थ्स होती हैं, ठीक है, लाइक उसके पास 100 Mbps यहाँ पर है, 100 Mbps यहाँ पर है, 100 Mbps यहाँ पर है, और 100 Mbps यहाँ पर है। अब इस ISP ने अब क्लाइंट्स बनाने हैं, ठीक है, से मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये सिंगापुर है, ये इंडिया लगा देते हैं, और ये दुबई बना देते हैं, ठीक है। किसी का कंट्री नहीं काउंट कर सका तो यार मेरी कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 कंट्री हैं, और इन लोगों ने आपस में जो उनसे हैं आप पीछे से अपने कनेक्शंस लेने हैं और आगे फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में एक बंदा आता है, वो कहता है ठीक है भैया मुझे ना एक लिंक चाहिए, ठीक है, और मैं ज़ाहिर है आपसे 1 MB का लिंक चाहता हूँ, तो वो उसे 1 MB का लिंक दे देता है, ठीक है। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है जी मुझे भी 1 MB चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है मुझे भी 1 MB चाहिए, ठीक है। इसी तरह वो उसके अंदर लिंक बनाते रहते हैं जब तक उसकी रिक्वायरमेंट या उसकी जो सी है बैंडविड्थ कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। अब जब उसके पैकेट ने फ्रेम रिले के क्लाउड पे जाना होता है, से वो कहता है भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे लीज सर्किट या डेडिकेटेड लिंक चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान से लेके दुबई में एक कोई सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस सर्वर तक। तो कहता है अच्छा कितना चाहिए, कहना 1 MB का चाहिए, वो उसे 1 MB का सर्किट दे देता है। अब वो उसकी ट्रैफिक चाहे इंडिया से लेके जाए पाकिस्तान लेकर आए, चाहे वो उसकी ट्रैफिक कहाँ से लेकर आए, चाहे वो उसकी ट्रैफिक यहाँ से ट्रांसफ़र करके लाए, मुझे इस बात से कोई कंसर्न नहीं, मुझे 1 MB बैंडविड्थ चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। अब इसके लिए 2 टाइप ऑफ कनेक्शन यूज होते हैं। नॉर्मली बेस्ट कनेक्शन जो आजकल यूज होता है इस कॉल्ड परमानेंट वर्चुअल सर्किट। परमानेंट वर्चुअल सर्किट क्या कि मुझे ये 1 MB का सर्किट 24/7 मेरे पास होगा, ठीक है, और उसमें क्या होगा कि मैं डाटा ट्रांसफ़र करूँगा या फारिग बैठा हूँगा, डाटा ट्रांसफ़र करूँगा या फारिग बैठा हूँगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं उसने मेरे लिए 1 MB यहाँ पे रिजर्व करके रखी, उसके पास बहुत सारी बैंडविड्थ है, बस वो मुझे 1 MB देगा जब भी मुझे चाहिए होगी, ठीक है। वो हम आगे टर्म्स ही डिस्कस करेंगे। स्विच वर्चुअल सर्किट क्या होगा कि जब मैंने डाटा ट्रांसफ़र करना होगा दुबई,
तो फिर मैं कॉल सेटअप करूँगा, डाटा ट्रांसफ़र करूँगा, फारिग होऊंगा और टर्मिनेट कर दूँगा। और जितनी देर मैंने यूज़ किया, लाइक 30 मिनट मैंने यूज़ किया, तो मुझे 30 मिनट के चार्जेस पड़ जाएंगे। ठीक है, दैट्स डायल ऑन डिमांड टाइप की टेक्नोलॉजी। आप में से जितने लोग CCNA पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में आपने पाकिस्तान के अंदर वो दौर देखा होगा जब हम वो PTCL को डायल करते होते थे और यूज़ करते थे। ठीक है, अभी भी शायद बहुत सारी जगहों पे वो टेलीफोन डायलिंग का सिस्टम चलता हो। ठीक हो गया। तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो सा है वो अब ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी स्विच वर्चुअल सर्किट ख़त्म हो गया अनटिल अनलेस बहुत सारी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको अमेरिका, या मसलन मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मुझे अमेरिका कॉल करनी पड़ती है, मुझे सिंगापुर कॉल करनी पड़ती है, मेरा डेली इतना डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, मुझे सिर्फ महीने में सिर्फ जो सा है 30 kbps या 300 Mbps जो सा है वो डाटा ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है, 300 नहीं बल्कि 300 ज़्यादा हो गया, 3 MB डाटा ट्रांसफ़र करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं ईमेल पे नहीं भेज सकता ड्यू टू सम सिक्योरिटी कंसर्न। मैं इस अपने ISP के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे सिंगापुर के दरमियान लिंक दे दो, मैंने हर हफ्ते या हर महीने सिर्फ 3 MB डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, मैं आपके परमानेंट वर्चुअल सर्किट के पैसे नहीं दे सकता, आप मुझे स्विच वर्चुअल सर्किट दे दो, जितना अमाउंट ऑफ टाइम मैं डाटा ट्रांसफ़र करूँगा उतने पैसे ले लेना, बाकी हिसाब किताब कर लेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ बिजनेस रिक्वायरमेंट कि आप फाइनेंशियली स्टडी करोगे कि किस कौन सा चीपर पड़ता है और आप उस हिसाब से सर्किट ले लोगे। ठीक हो गया, मगर उसके लिए लाजमी है कि आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको फ्रेम रिले क्लाउड दे रहा हो। अगर उसके पास ATM क्लाउड है तो फिर आपको राउटर ATM बेस कन्फिगर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में सिस्को, आई एक्सपेक्ट कि सिस्को 2012 या 13 के अंदर ये फ्रेम रिले निकाल के मेरे ख्याल में MPLS पे डायरेक्ट आपको स्विच करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब टर्मिनोलॉजीज पर आ जाते हैं। ठीक है, दोबारा मुझे एक दफ़ा यहाँ पे क्लाउड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लाउड, आज मैं बस क्लाउड ही बनाऊंगा। ठीक है, इस क्लाउड के साथ ये एक राउटर लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक राउटर लगा हुआ है। इन राउटर्स के पीछे डेफिनेटली कोई नेटवर्क लगा हुआ है। ठीक है, ये अंडरस्टूड बातें। ठीक है, और इस क्लाउड के अंदर सॉर्ट ऑफ कोई मैश टोपोलॉजी या जिस तरह की भी टोपोलॉजी है वो लगी हुई है। ठीक है, तो अच्छा, लोकल एरिया रेट पोर्ट स्पीड टू फ्रेम रिले, यानी ये जो पोर्ट स्पीड होगी, जो यहाँ पे मैंने पोर्ट स्पीड सेट की होगी, वो कितनी होगी। ठीक है, से मुझे अगर 64 Mbps का लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पे स्पीड 1 Mbps कर सकता हूँ। ठीक है, दैट्स द पोर्ट स्पीड कि मैं किस स्पीड से मैं अपने ISP से कम्युनिकेट करूँगा। दैट इज़ द लिंक टू ISP। ये जो ब्लू कलर में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा ISP का लिंक है। ठीक है, ये मेरा ISP का लिंक है। ठीक है, वो मेरे तक कैसे आया हुआ है, कॉपर पे आ सकता है, फाइबर पे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने इस ISP को जाके कहा कि भैया मुझे ना, ये मेरा हेड ऑफिस है, ठीक है, कराची के अंदर, ठीक है, और ये लाहौर है। ठीक है, मैंने कराची और लाहौर के दरमियान कम्युनिकेशन करानी है, और लाहौर का और कराची के दरमियान जो मुझे लिंक चाहिए वो कितने Mbps का चाहिए, 64 kbps का चाहिए। ठीक है, मैं कुछ सॉर्ट ऑफ बैंक हूँ और मुझे सिर्फ ATM मशीन चलानी है या एक छोटा सा कुछ स्टोरी चलानी है। ठीक है, मुझे वो 64 kbps का उसने लिंक दे दिया। ठीक है, थोड़े दिनों के बाद मैं कहता हूँ कि यार मैं तो हेड ऑफिस हूँ, मुझे ना गुजरांवाला से भी एक लिंक चाहिए। ठीक है, ये गुजरांवाला का राउटर लगा हुआ है। ठीक है, और ये लैंड लिंक है, यहाँ से भी 64 kbps चाहिए। अब ये भी 64 kbps मिल गया। ठीक है, अब ये भी ट्रैफिक ने किधर जाना है, इधर ही जाना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ से क्लाउड से गुजर के यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे इंटरफेस की स्पीड कितनी हो जाएगी, 64 + 64। तभी मैंने यहाँ पे इंटरफेस की स्पीड कितनी रखी हुई थी, 1 MB, तो मैं इस इंटरफेस पे 1 MB तक रिसीव कर सकता हूँ। थोड़े दिनों के बाद मैंने कहा कि मेरे पास जी भाई अब सरगोदा भी आ गया। ठीक है, अब मैंने सरगोदा को भी कनेक्ट करना है, तो सरगोदा की ट्रैफिक यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगी, तो फिर 64 kbps यहाँ पे भी चाहिए और 64 kbps यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, मेरे इंटरफेस की स्पीड उतनी थी। तो ये क्या कैसी सी टोपोलॉजी बन जाएगी कि सारे के सारे मेरे हेड ऑफिस आ रहे होंगे। ठीक है, कनेक्ट हो रहे होंगे। तो लिंक एक्सेस, लोकल एक्सेस रेट क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे इंटरफेस को स्पीड दी होगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटरफेस को स्पीड 1 Mbps दे दूंगा ताकि मेरी फ्यूचर एक्सपेंशन एक्सेप्टेबल हो जाएगी। उसके बाद एक और टर्म यूज होती है, इस कॉल्ड कमिटेड इन्फॉर्मेशन रेट। ठीक है, CIR क्या होता है कि अगर मैंने लाहौर को कहा कि मैंने लाहौर और कराची के दरमियान जो लिंक लिया वो 64 kbps का है, तो मेरा ISP श्योर करेगा कि मुझे हर वक्त मिनिमम जो स्पीड है वो 64 kbps मिले। ठीक हो गया, 64 kbps स्पीड मिले। अगर 64 kbps से बढ़ जाए स्पीड तो डाटा को ट्रांसफर जरूर करे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बर्स्ट रेट। ठीक है, डाटा को ट्रांसफर जरूर करे, मगर अगर नेटवर्क पे कंजेशन है
तो वो जो एक्स्ट्रा स्पीड मैंने ली थी उसको डिस्कार्ड कर दे। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टोरी ऑफ डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी बिट। ये क्लाउड के अंदर हो रही होती है, आपके राउटर्स उसको कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब हम क्लाउड के अंदर जाते रहेंगे, ठीक है, मगर उसको उसको मैं भी थोड़ी देर में दोबारा डिस्कस करूंगा। हम इस पर वापस आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लॉक लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डाटा लिंक कंट्रोल आइडेंटिफायर। ये 10 बिट्स का नंबर होता है, ठीक है। दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक योर मैक एड्रेस, ठीक है। और इसकी लोकल सिग्निफिकेंस होती है। लोकल सिग्निफिकेंस से क्या मुराद, कि मैंने कहा कि मेरे लाहौर के राउटर का जो नेटवर्क के साथ जो लिंक है उसका डेलसी नंबर, DLCI नंबर जो सा है वो है 100.01, ठीक है। जब मेरी ट्रैफिक यहाँ से यहाँ पर आती है तो इस क्लाउड के अंदर मैपिंग हुई होती है कि कोई ट्रैफिक जो 101 से आ रही हो उससे जो सा है डेलसी नंबर 130 पे पहुंचा दो, ठीक है। मैं यहाँ से घुसता हूँ, ठीक है, नेटवर्क के अंदर, क्योंकि मेरी ट्रैफिक ने किधर जाना है, कराची के नेटवर्क पे से। कराची का नेटवर्क है 1.1.1.1, ठीक है। और मैं जो है डेलसी 130 से बाहर निकलता हूँ, कराची चला जाता हूँ, ठीक है। अब कराची के पास एक और चीज़, कराची का के पास एक और लिंक चल रहा है जो मैं रेड कलर से या किसी और कलर से लिखता हूँ, ग्रीन से कर लेते हैं। कराची के पास एक और लिंक चल रहा है जो कि जाता है सरगोदा, ठीक है। सरगोदा कोई एक और डेल्सी चल रही है 102, ठीक है। लोकल सिग्निफिकेंस सिर्फ यहाँ पर उसकी वैल्यू होगी, यहाँ 102 का मतलब कुछ और हो सकता है, ठीक है। और कराची के अंदर एक डेल्सी चल रही है 201। इसका क्या मतलब है कि कोई जिस तरह 201 पे जाना चाहेगा तो वो एक्चुअली कहाँ पे निकलेगा, 102 पे, सरगोदा में, ठीक है। कोई 130 पे जाएगा तो कहाँ निकलेगा, 101 पे। इसी तरह अगर ये दूसरा सिटी मैंने जो बनाया था, मेरे ख्याल में वो गुजरांवाला बनाया था, गुजरांवाला मैंने डेल्सी बनाई हुई है 103, ठीक है। और यहाँ पे डेल्सी है 301, ठीक है। जिस तरह मेरी ट्रैफिक गुजरांवाला से लाहौर कराची जाने की कोशिश करेगी तो वो 103 पे से अंदर जाएगी नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क वाले उसको सीधा कराची निकालेंगे और कराची डेल्सी कौन सी होगी, 301, ठीक है। ये चीज़ होती है मैपिंग। डेल्सी की वैल्यू सिर्फ आपके लोकल सिग्निफिकेंस है, सिर्फ यहाँ पे इस जगह पे यूज़ हो रही होती है डेल्सी। क्लाउड के अंदर डेल्सी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। लोकली सिग्निफिकेंट होती है, यहाँ पर भी 201 हो सकती है, यहाँ पर भी 201 हो सकती है, मगर इधर वाली 201 और इधर वाली 201 का डिफरेंट मीनिंग होगा। मे बी ये वाली 201 कहीं और मैप हो रही हो, वो क्लाउड डील कर रहा है उसके साथ, हमें उसके अंदर नहीं जाने की जरूरत, ठीक हो गया। उसके बाद एक और टर्म यूज होती है, इस कॉल्ड लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस, जो सिग्नलिंग होती है DCE और DTE के दरमियान। ये जो DCE मुझे यहाँ पे इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान जो सिग्नलिंग टेक्निक यूज़ हो रही होती है कि वो किस तरह आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इस कॉल्ड LMI, ठीक है, लोकल मैनेजमेंट इंटरफेस, ठीक है। नॉर्मली हम सिस्को के एनवायरनमेंट में होते हैं तो डेफिनेटली आपको जिस तरह अब तक अंदाज़ा हो गया कि सिस्को की अपनी चल रही होती है, ठीक है। फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन एंड बैकवर्ड, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। इस पर भी क्लॉक लगा देता हूँ, ये मैं पिछली स्लाइड में बताऊंगा या यहाँ पे दोबारा क्लाउड बनाऊंगा। इनवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आप, ठीक है, ये क्या करता है, एसोसिएट करता है डेल्सी नंबर को, ये जो डेल्सी नंबर है 101, ठीक है, और उस पर कौन सा वर्चुअल सर्किट चल रहा है, ठीक है, कि सर्किट ये कहाँ पे जा रहा है, लाहौर का सर्किट किधर जा रहा है, कराची जा रहा है, और उसकी DTE डिवाइस कौन सी है, ठीक है, जो ये मेरी नॉर्मली ये राउटर है और इसका जो IP एड्रेस होगा, ठीक हो गया, ठीक है। ये इनवर्स आप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, इसके अलावा कोई टर्मिनोलॉजीज है नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हम वापस जाते हैं और मैं आपको क्या दिखाना था, मैंने डिलीट कर दिया, डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी बिट, ठीक है। ये दोबारा मैंने क्लाउड बनाया, अब हम सिर्फ क्लाउड देख रहे हैं, ठीक है। क्लाउड के अंदर मैंने कहा ये कोई राउटर्स या स्विचेस लगे, ठीक है, ये आपस में कुछ पार्शियल मैश तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैश्ड फॉर्मेट में भी कनेक्ट हो सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। हम उसकी टोपोलॉजी लेआउट देखेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मैंने यहाँ से रेड लिंक है, यहाँ से ट्रैफिक फेंकी, ठीक है, उस ट्रैफिक ने कहीं यहाँ से बाहर निकलना था, ठीक है, सोर्स A से डेस्टिनेशन B की तरफ जाना था, ठीक है। और मैंने ये मैंने आपको कहा ये मेरा ग्राफ है, और मैंने अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात की हुई है कि यार मुझे ना CIR तुमने देना है 64 kbps को, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, उसने आईएसपी ने अपने पास कुछ ऐसा सा ग्राफ बनाया हुआ। अब मैं उसके पास गया और मैं ये यूँ, अब मेरी इतनी ट्रैफिक जा रही है, ये ग्राफ है, और थोड़ी देर के लिए मेरी ट्रैफिक ये ऊपर होती है, फिर नीचे हो जाती है, ठीक है, और फिर ये यूँ ऊपर होती है, फिर ये नीचे होती है, फिर ये यूँ ऊपर होती है, और ये मेरे डेली का ग्राफ है। अब ये जो ट्रैफिक जो मेरी एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर चली जाती है, ठीक है, ये वाली, थोड़ी सी ये वाली और थोड़ी सी ये वाली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ बर्स्ट रेट। बस्ट हो रही है ट्रैफिक, 64 kbps से ऊपर जा रही है। जब मेरी क्लाउड के अंदर ये वाली जो ट्रैफिक होती है, सिर्फ ये वाली बिट, ठीक है, मुझे इसको किसी और कलर में शो कराना चाहिए था जो ज़रा प्रोमिनेंट हो, यानी ये वाला बिट ऑफ ट्रैफिक, ये वाली बिट ऑफ ट्रैफिक और ये वाली बिट ऑफ ट्रैफिक, वो जिस तरह इस स्विच के अंदर या इस डिवाइस के अंदर जाएगी, वो उस पैकेट के हेडर के अंदर, ये से पैकेट का हेडर है, मुझे फ्रेम रिले का हेडर डालना चाहिए था, उसमें एक बिट फील्ड होती है डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी, उसको 1 कर देता है। उसका क्या मतलब है कि भैया ये जो यूज़र है या ये जो ट्रैवलर है, ये जो बस के अंदर है, ये मुफ्ती में चल रहा है, ठीक है। वो याद है आपको, जब स्कूल के दिन हुआ करते होते थे और हम जब बस में जाते होते थे, तो वो स्कूल का कार्ड दिखा के हम बस में बैठ जाते थे, ठीक है। और बस वाला क्या करता था, अगर उसके पास कोई पैसों वाली सवारी आती थी तो वो बस वाले स्टूडेंट को या छत पे चढ़ा देता था या उसे खड़ा कर देता था। ये बात समझ आ गई, दैट इज कॉल्ड डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी, जो एक्स्ट्रा बंदा होता है। तो वो कहता है भैया ये ट्रैफिक जोन सी है, इसके बारे में हमने कमिटमेंट नहीं की हुई सर्विस अपने क्लाइंट के साथ, तो अगर आप इसको लेके जा रहे हो तो ले जाओ, अगर रास्ते में कहीं पे कंजेशन आ जाती है, ठीक है, ये पैकेट यहाँ से निकला, चल पड़ा, उसने कहा यहाँ जाओ, फिर उसके बाद उसने यहाँ भेजा, उसके बाद यहाँ भेजा, जब यहाँ भेजा ना, तो ये बेचारा राउटर जोन सा है ये ओवरलोडेड हुआ था। तो इसने कहा अब मैं क्या करूँ, तो इसने कंजेशन को अवॉइड करने के लिए जिन जिन पैकेट पे डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी बिट 1 हुई भी है, उन सबको उठा के ड्रॉप करना शुरू कर दिया ताकि कंजेशन से अवॉइड किया जाए। दैट इज़ वन ऑफ द कंजेशन अवॉइडेंस टेक्निक, ठीक है। और वो कंजेशन को अवॉइड करना शुरू कर दिया, और अब जितने बाकी पैकेट रह गए जो असली थे, जो इस रेट पे चल रहे थे, जिसको कमिटेड इन्फॉर्मेशन रेट, वो वहाँ पे जाने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब कंजेशन क्लियर हो जाएगी और उसके बाद कोई डिवाइस ऐसी आएगी जिसकी डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी बिट 1 है मगर कंजेशन नहीं है, तो वो राउटर भेज देगा उसको, ठीक है। यानी आप लाहौर से बैठे हैं और आपने सरगोदा जाना है और आप स्टूडेंट परमिट पे ट्रैवल कर रहे हो, और दिन है मंडे का ऑफिस टाइम, ठीक है, दोपहर 12-1 बज रहे हैं, किसी ने नहीं जाना होता मंडे को लाहौर सरगोदा, ठीक है, सैटरडे नाइट को नहीं जाने देंगे आपको, ठीक है, या मंडे मॉर्निंग में नहीं जाने देंगे, ठीक है, मगर आपको मंडे के बीच का दिन है, दोपहर का टाइम है, तो वो जिस तरह आपको पता है डेवो भी खाली जा रही होती है, तो आप सीट पे बैठ के जाओगे, ठीक है। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ दो टर्म्स और होती हैं, फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन एंड बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, सीसीएनए में हमने इनमें से कोई चीज़ कन्फिगर नहीं करनी, ठीक है, स्वाइड एलसी है, ठीक है, या एलएमआई हम कन्फिगर करेंगे, एलएमआई करना नहीं होता मगर देख सकते हैं उसे, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं क्लाउड के अंदर, जो फ्रेम रिले का क्लाउड है, ठीक है। तो फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन क्या होती है कि जिस तरह ये पैकेट ये यहाँ से चला, ये जो ब्लू वाला था हमारा, ये डिस्कार्ड एलिजिबल नहीं भी था, तो जिस तरह ये पैकेट यहाँ पे पहुँचा ना, तो इस राउटर ने अब अगले राउटर को बताना है, अपने फॉरवर्ड वाले को बताना है, अगले राउटर को बताना है कि यार कंजेशन आई हुई है मेरे पास, तो उसके अंदर FECN बिट को 1 कर देगा। और जिस तरह वो पैकेट आगे पहुँचेगा तो ये राउटर समझ जाएगा कि ये जो इस साइड के लोग हैं इनको कंजेशन आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये ट्रैफिक यहाँ पे ना भेजूं, मेरे पास से अगर कोई ट्रैफिक आएगी तो मैं इस लिंक पे भेज दूँ, इस लिंक पे भेज दूँ, इस बेचारे के पास ना भेजूँ, क्योंकि ये काफ़ी देर से खप मचा रहा है FECN बिट 1 कि अपने पास से पीछे से जो बंदे भेज रहा है वो बता रहे हैं कि भाई ट्रैफिक में कंजेशन आई हुई है। वो ईद के दिनों में जब न्यू खान वाले या अब तो वो शहबाज वाले होते हैं, वो लाहौर से अगर कोई गाड़ी इस्लामाबाद या सरगोदा जा रही होती है तो वो आगे जाके पैगाम देती है भाई पीछे बड़ी कंजेशन आई हुई है, बड़े लोग हैं, गाड़ियाँ सारी वहाँ ले जाओ। तो वो जो सरगोदा से भलवाल की गाड़ी चलनी होती है वो भी लाहौर वाली साइड पे चल रही होती है, ठीक है, वो कंजेशन को एडजस्ट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो जो ये कंजेशन है इसको अवॉइड करने का तरीका क्या होता है कि ये दो बिट्स, एक डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी बिट, क्लाउड खुद ब खुद अपने आप को हील अप कर लेता है, ठीक है, कि डिस्का जो अनवांटेड ट्रैफिक है उसको ड्रॉप कर देगा, फिर अगले राउटर को बताएगा भैया मेरे पास ट्रैफिक आ रही है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कंजेशन आई, मेरे पास कोई डाटा पैकेट ना भेजना। इसी तरह बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन क्या होती है, जिससे पैकेट इसके पास भेजेगा वो एक नया पैकेट बनाएगा और उसमें BECN की बिट 1 करके और उसको वापस फेंकना शुरू कर देगा, ताकि जो इस राउटर ने इस पैकेट को यहाँ भेजा था वो इस पैकेट को दोबारा यहाँ भेज दे या यहाँ भेज दे, यहाँ ना भेजे,
ठीक है, और उसका एक स्पेसिफिक टाइमर होता है। जैसे मैंने कहा जब मुझे BECN रिसीव हुई तो मैं 1 मिनट तक उस लिंक पे कोई ट्रैफिक ना भेजूं, और अगर 1 मिनट तक के दौरान अगर यानी 55 सेकंड का टाइमर गुजर चुका था और मेरे पास दोबारा BECN की बिट आ गई तो मैंने उसे दोबारा 1 मिनट के लिए दोबारा बढ़ा दिया। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहरहाल आपके CCNA ने इन वैल्यूज़ के ऊपर बहुत डिस्कशन नहीं किया और डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी को तो बिल्कुल टच ही नहीं किया। वो ये वैसे ही मैंने, जिस तरह आपको पता है मुझे आदत से मजबूर हूँ। आगे चलते हैं। ये फ्रेम रिले की टोपोलॉजीज है। ठीक है, एक फ्रेम रिले में टोपोलॉजी यूज होती है फुली मैश टोपोलॉजी। ठीक है, ठीक है, फुली मैश, फुल मैश का मतलब है कि हर राउटर जो है दूसरे राउटर से कनेक्टेड है। ठीक है, एक्सपेंसिव है, इसका सबसे बड़ा मसला एक्सपेंसिव है। फिर उसके बाद एक पार्शियल मैश आती है कि कोई जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए मल्टीपल लिंक से। लाइक अगर इसने इस ऑफिस से तो बात करनी होती है, इसने इसके साथ भी बहुत ज़्यादा बात करनी होती है, तो इसके दरमियान सेपरेट लिंक लगा दिया जाए। और जो मोस्ट फेमस टोपोलॉजी लेआउट है इस कॉल्ड हब एंड स्पोक, कि ये हेड ऑफिस है। ठीक है, और तमाम यूज़र जो से हैं हमारे हेड ऑफिस से कनेक्टेड हों। ठीक है, अगर इसने इसके साथ कम्युनिकेट करना है तो वो पहले हेड ऑफिस जाए और फिर वहाँ से वापस आए। अगर इसने इधर से कम्युनिकेट करना है तो यहाँ से यहाँ जाए। ठीक है, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस है, मगर मोस्टली हम लोग जो से हैं ये वे ऑफ टोपोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं फ्रेम रिले के अंदर। ठीक हो गया, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, बट दैट डिपेंड्स कि अगर आपके इन दोनों ऑफिस के दरमियान बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है। नॉर्मली हब एंड स्पोक एनवायरनमेंट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे सारी की सारी ट्रैफिक जो सी अपने हेड ऑफिस के पास भेजनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, अब मैं जो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दोबारा फ्रेम रिले का क्लाउड बनाना पड़ेगा। क्लाउड था, ठीक है, बड़ा अजीब सा क्लाउड बन गया। ठीक, यहाँ पर एक राउटर पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे ISP का। ठीक है, और ये मेरा कोई हेड ऑफिस का राउटर है, मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ। ठीक है, और ये मेरी ब्रांच ऑफिस है। ठीक है, अब ये जो हेड ऑफिस का या राउटर है या जो ये इसका सीरियल इंटरफेस है जिसके ऊपर ये मेरा सारा कुछ आके कनेक्ट होगा। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप्स में होती है। वन इज़ कॉल्ड मल्टी पॉइंट एंड अदर इज़ कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब मल्टी पॉइंट क्या होता है, ये मेरी रिकमेंडेड सेटिंग नहीं है, ये रिकमेंडेड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। उसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। मैं समझ रहा था कि मैंने ना उसकी डायग्राम ऐड की हुई है, मैंने मेरे ख्याल में डायग्राम ऐड नहीं है, मुझे खुद बनानी पड़ी। मैं ज़रा डायग्राम क्लियर अप कर लूँ दोबारा, मुझे अच्छी नहीं लग रही। से मैंने कहा ये मेरा क्लाउड है, ये मेरा हेड ऑफिस का राउटर है। ठीक है, ये एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है, ये तीसरा राउटर है। ये क्लाउड के अंदर नहीं है सारे के सारे राउटर। ठीक है, और इन्होंने सारों के सारों ने इस हेड ऑफिस के राउटर से कनेक्ट करना। ठीक है, एक का लिंक ये है, दूसरे का लिंक है ग्रीन कलर वाला, और तीसरे का लिंक है ब्लू कलर वाला। और इसके पीछे जो सा मेरा कोई डाटा सेंटर लगा हुआ है जिसके अंदर जो पड़े हुए सर्वर्स या डाटा सेंटर सोल्यूशन को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, अब ये जो इंटरफेस मैं ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा या इन पे जो कॉन्फ़िगर करूँगा, जो इंटरफेसेस जो कम्युनिकेट करेंगे हेड ऑफिस के राउटर के साथ, इनमें दो टाइप्स हैं, एक मल्टी पॉइंट है और एक पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक हो गया। मल्टी पॉइंट क्या है कि मल्टीपल जो PVCs हैं, हम PVCs की बात करें परमानेंट वर्चुअल सर्किट के सारे ऑफिस जो है ऑफिस A, ऑफिस B और ऑफिस C जो से हेड ऑफिस के साथ हर वक्त कनेक्टेड हो, क्योंकि हमारा डाटा हर वक्त जा रहा होता है, कोई कॉन्टीन्यूस डाटा स्ट्रीम में से बैंक ब्रांचेज हैं। ठीक है, और ये एक ही इंटरफेस के साथ कनेक्ट है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हब एंड स्पोक एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये सारे के सारा जो राउटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं, सारे आर द पार्ट ऑफ सिंगल सबनेट। ठीक है, सिंगल सबनेट का पार्ट है। आप ये ना देखो कि अंदर क्लाउड के अंदर अब क्या हो रहा है, क्लाउड के अंदर हम बहस कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैंने ये इस राउटर को IP एड्रेस दिया हुआ है 192.168.1.1/1.1/24, इसका IP एड्रेस होगा 192.168.1.2/24, 192.168.1.3/24,
इसका होगा 192.168.4/24। ठीक हो गया। तो सारे के सारे एक ही नेटवर्क है, एक ही सबनेट का पार्ट होंगे। इंटरफेसेस, इनके पीछे जो नेटवर्क चल रहे होंगे वो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। यहाँ पे 10 का चल रहा होगा, यहाँ पे 20 का चल रहा होगा, यहाँ पे 30 का चल रहा होगा, यहाँ पे 50 का चल सकता है। ठीक हो गया। तो ये जो राउटर के तमाम इंटरफेसेस हैं ये एक ही सबनेट का पार्ट होंगे। ठीक है। तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कोई मसला नहीं है इनके साथ। ठीक है। मगर ये सारे के सारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट होंगे क्योंकि एक ही सबनेट के अंदर है। ठीक है। अगर कोई भी एक पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा सबको मिलेगी। अब इसके अंदर जो एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो क्या होता है कि इस तरह के नेटवर्क को जिसमें एक इंटरफेस है मेनली हेड ऑफिस एंड का और वो तमाम इंटरफेसिस से कनेक्टेड है। ठीक है। ये कुछ ऐसी टोपोलॉजी बन जाएगी कि एक नेटवर्क के ऊपर एक स्विच के अंदर राउटर्स लगा दिए जाएं। ठीक है। और वो आपस में कनेक्टेड हो, कुछ इस तरह की चीज़ होगी क्योंकि ये भी हेड ऑफिस जा सकता है, ये भी हेड ऑफिस जा सकता है और ये भी हेड ऑफिस जा सकता है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड NBMA, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। ठीक हो गया। अब इस तरह के NBMA टाइप के नेटवर्क के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या आता है, क्योंकि सारे के सारे एक ही नेटवर्क के ऊपर है, एक ही सबनेट आईडी के ऊपर है, कि अगर इसके ऊपर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है रेप, और ये यहां से आया और उसने कहा कि भैया ये जो मेरी रेप का जो 10 का नेटवर्क मेरे पीछे चल रहा है इसको बाकी राउटर्स तक पहुंचा दो, क्योंकि दैट्स द पॉइंट ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। अगर मैंने फ्रेम रिले को मल्टी पॉइंट एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर किया हुआ है और मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल उसके ऊपर चलाया हुआ है, तो मेरा राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर एक टेक्नोलॉजी थी विच इज़ कॉल्ड स्प्लिट होराइजन। याद है आपको? भूल गए आप? बादाम नहीं खाए काफ़ी दिन हो गए। स्प्लिट होराइजन क्या कहता था कि अगर एक राउटर ने किसी नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन एक इंटरफेस से रिसीव की हुई है तो उसकी अपडेट वो इस इंटरफेस पे नहीं भेजेगा। दिस इज द वे टू अवॉइड आवर राउटिंग लूप्स। याद आया? वेरी गुड। ठीक है, बादाम खाया करें, मैंने मना नहीं किया था आपको, है? तो ये स्प्लिट होराइजन क्या करता है कि अगर आपका अपने अपने राउटर को, हेड ऑफिस के राउटर को मल्टी पॉइंट एनवायरनमेंट में कॉन्फ़िगर किया, मल्टी पॉइंट एनवायरनमेंट से क्या मुराद कि सारे के सारे राउटर्स जो आपके फ्रेम रिले के क्लाउड से कनेक्टेड हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेम रिले के क्लाउड में पता नहीं कितनी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, मैं सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो सारे के सारे एक ही सबनेट का पार्ट हों और वो सारे के सारे क्लाउड्स की जो डेल्सीज हैं वो एक ही इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर हुई हो। ठीक है। और मल्टी पॉइंट एनवायरनमेंट हो। ठीक है। और जिस तरह ही वो इसका ब्रॉडकास्ट आएगा और हमने स्प्लिट होराइजन इनेबल किया हुआ है तो उस ब्रॉडकास्ट का जो अपडेट है, राउटिंग अपडेट, वो इस लिंक पे स्प्लिट होराइजन नहीं भेजने देगा। तो उसका सोल्यूशन क्या करते हैं हम लोग कि हम नो आईपी स्प्लिट होराइजन कर देते हैं इस इंटरफेस के ऊपर। जब हम इस इंटरफेस पे नो आईपी स्प्लिट होराइजन कर देंगे तो स्प्लिट होराइजन डिसेबल हो जाएगा और राउटर जिस इंटरफेस से अपडेट रिसीव करेगा उसी इंटरफेस पे वापस भी फेंक देगा और जब वो ब्रॉडकास्ट वापस भेजेगा तो वो इस राउटर के पास भी आएगी, इस राउटर के पास भी आएगी और इनके राउटिंग टेबल जो से हैं वो अपडेट हो जाएंगे। ठीक हो गया। सो ये एक डिसएडवांटेज है मल्टी पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने का और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है। इससे बेहतर सोल्यूशन है हमारे पास, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी की हम लोग लैब करेंगे। ठीक हो गया। मगर मैं इसकी आपको एक दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन समझा देता हूँ। ये जो नीचे कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है सारी की सारी उससे रिलेटेड है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मैं ये सारी डायग्राम डिलीट करूँ या नहीं करूँ। ठीक है। तो अब ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी रीडेबल हो गई है। ठीक है। तो इंटरफेस सीरियल 2 जो इस राउटर का इंटरफेस था, ठीक है, यानी ये वाला इंटरफेस है, इंटरफेस सीरियल 2, नो आईपी एड्रेस मैंने नहीं दिया। ठीक है। एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले कर दी। ठीक है, कि इस उस पर एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले चला दिया, से फ्रेम रिले चल गया। ठीक है। उस इंटरफेस के अंदर एक सब इंटरफेस बनाया। ठीक है। और उसको मार्क कर दिया मल्टी पॉइंट और उसको आईपी एड्रेस दे दिया 10.7.0.1। सो इसको 10.7.0.1 दे दिया, इसको 10.7.0.2 दे दिया, इसको 0.3 दे दिया, 0.4 दे दिया, सारे के सारे एक ही उसके अंदर चले गए। ठीक है। और उसके बाद इसको तो 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया। उसके बाद मैंने इसको कहा कि इस लिंक की बैंडविड्थ कर दो 64 kbps। ठीक है। और उसके बाद मैंने मैप बना दिए। मैंने कहा अगर किसी ने कहा फ्रेम रिले में आईपी एड्रेस 0.2 पे जाना है तो उसे 120 की डेल्सी में फेंक दो।
120 की डेल सी क्या थी, ये रेड कलर की। 130 की डेल सी क्या थी, ये ग्रीन कलर की। 140 डेल सी क्या थी, ये ब्लू कलर की। ठीक है। तो जब भी इस राउटर ने इधर से कोई एक पैकेट उठता है और वो कहता है जी मैंने जी जाना है से 10 के नेटवर्क पे, इसका राउटिंग टेबल देखता है और वो कहता है अच्छा आपने 10 के नेटवर्क पे जाना है तो 1.10.17। सो यहाँ पे अगर आप ये समझो कि 10.17.0.2 लगा हुआ है जो ये है, तो इसका राउटिंग टेबल कहता है अच्छा अगर आपने वहाँ जाना है तो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है 10.17.0.2। ये इस राउटर को आगे आता है और अपने फ्रेम रिले को बताता है या अपने राउटर को बताता है कि भैया मैंने 10.17.0.2 पे जाना है। अच्छा वो अपना फ्रेम रिले मैप देखता है और उसमें देख के बताता है अच्छा आपने 120 डेल्सी के ऊपर जाना है, तो वो 120 डेल्सी के ऊपर चला जाता है और फिर आपका फ्रेम रिले का इंटरनल क्लाउड आपके 120 की डेल्सी को उसे पता होता है कि अगर इस आईपी से 120 की डेल्सी आ रही तो मैंने उसे उठा के इस राउटर तक पहुंचाना है जो रिवर्स आर पाप का इन्वर्स आर पाप का काम कर रहा होता है वो। ठीक है। और वो आपको इस राउटर तक पहुंचा देता है। जिस तरह आप इस राउटर के पास पहुंचते हो ये राउटर आपको रिसीव करने के बाद आपको 10 के नेटवर्क पे ले जाता है। दिस इज हाउ योर मल्टी पॉइंट वर्क्स। मगर इसमें सबसे बड़ा मसला वही है कि राउटिंग अपडेट्स का इशू है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले नेटवर्क के अंदर विच इज़ पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि यही मेरा क्लाउड है सारे का सारा। ठीक है। ये मेरे राउटर लगा हुआ है। ठीक है। और इस राउटर के अंदर ये एक इंटरफेस है। ठीक है। और एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक राउटर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। इन सारों ने हब एंड स्पोक एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना। ठीक हो गया। तो इस राउटर के अंदर जो सा है मैंने सीरियल इंटरफेस के अंदर सब इंटरफेसेस बना दूंगा। ठीक है। 2 और 3। ठीक है। इन इंटरफेसेस को आपको समझाने के लिए मैंने कुछ 2 कलर कर देता हूँ उसके अंदर। ये रेड वाला इंटरफेस है। ठीक है। और अगला जो सा है वो है ग्रीन। ठीक है। ये ग्रीन हो गया और उससे अगला जो सा है वो लाइट ब्लू। ठीक है। और इससे पता चल गया ये तो सॉर्ट ऑफ MPLS वाली स्टोरी बन गई क्योंकि MPLS में कलरिंग यूज़ होती है। तो ये ब्लू वाले साहब है। ठीक है। और ये ग्रीन वाले साहब है और ये अगले जो से हैं ये रेड वाले साहब हो जाएंगे। ठीक है। अब हम पैकेट को ट्रेवल करवा देते हैं। मैंने क्या किया, सीरियल जीरो इंटरफेस, नो आईपी एड्रेस, एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, इसको नो शट भी करना होता है। ठीक है। अगर आप नो शट नहीं करोगे तो ये सब इंटरफेसेस नहीं होंगे। याद है वहाँ पे आप मल्टी पॉइंट कर रहे थे। अब मैंने हर कलर के लिए एक इंटरफेस बना दिया। ठीक है। मैंने कहा सीरियल 110। ठीक है। यानी सीरियल सब इंटरफेस जो है ये रेड वाला 110 है। ठीक है। अगला क्या है, अगला 120 है। ठीक है। इसी तरह मैंने ब्लू को 130 क्या दिया। ठीक है। और इनको कह दिया पॉइंट टू पॉइंट, इनको आईपी एड्रेस दे दिया 10.17.0.1। ठीक है। ये देखो 10.17 है ये। ठीक है। 10.17.0.1 ये क्या है, 10.18.0.1 ये क्या है, 10.19.0.10 क्योंकि 1 यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है। यानी इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 10 डॉट, रेड कलर में लिखूँ फिर ज़रा शशका आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। 10.17.0.1। ग्रीन में क्या है, 10.18.0.1। ठीक है। और आगे कौन सा आ जाता है, ब्लू। टेन डॉट 19.0.1, 17.1 17.10 के साथ। ठीक है। 18.1 18.10 के साथ, 10 डॉट। तो हर एक जो सा जो लिंक है या हर एक जो पीवीसी है वो एक डिफरेंट सबनेट बन गई है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या कहा कि सीरियल इंटरफेस पॉइंट टू पॉइंट, उसको आईपी एड्रेस दे दिया, उसको बैंडविड्थ दे दी। उसके बाद क्या, फ्रेम रिले डेल्सी 110 कि अगर ये जो ट्रैफिक है, ठीक है, ये जो ट्रैफिक है 17 के नेटवर्क की, वो आपने अगर कहीं भी भेजनी है तो वो मैंने कौन सी डेल्सी पे फेंकनी है, 110 की डेल्सी पे फेंकनी है और 110 की डेल्सी आपको आगे ले जाएगी। ठीक है। और अगर ग्रीन वाली ट्रैफिक है 18 के नेटवर्क की तो वो 12 पॉइंट समथिंग कहाँ पे जाएगी, 120 पे। और ये इस तरह होगी जिस तरह इन दोनों के दरमियान लीज लाइंस स्टेब्लिश हो गई हैं। ठीक है। 3 लीज लाइन आपने कर दी हैं। ठीक हो गया। अब
अगर आपने इस नेटवर्क पे बैठ के, इधर से बैठ के, ठीक है, आप इसके पीछे कोई नेटवर्क चल रहा है, आपने इसको पिंग करना है, तो आप इसको पिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसके इसके लिए आपको इस पूरे के पूरे नेटवर्क के ऊपर रिप चलाना पड़ेगा, EIGRP चलाना पड़ेगा, कुछ भी चलाना पड़ेगा। अगर रिप चलाएंगे और रिप की उसी तरह ब्रॉडकास्ट आपके पास आएगी, तो वो कौन से इंटरफेस पे रिसीव हो रही है? ठीक है, सब इंटरफेस 110 के ऊपर, 110 के ऊपर रिसीव हो रही है, और वो 110 से उठा के किधर फेंकेगा? दूसरे इंटरफेस पे फेंकेगा, जो कि लॉजिकली दूसरा इंटरफेस होगा। ठीक है, विच इज सॉर्ट ऑफ सब इंटरफेस 120। तो उसके लिए आपको स्प्लिट होराइजन डिसेबल नहीं करना पड़ेगा, राउटिंग लूप के थ्रेड के बगैर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लोगे। ठीक है, वो यही इसी तरह ट्रैफिक उठा के यहाँ पे फेंकेगा और ये ट्रैफिक इस तरह बाहर आ जाएगी। तो एक्चुअली हमने लैब अब इस चीज़ की करनी है, तो मैं लैब कन्फिगर करता हूँ और उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ और फिर हम लेक्चर करेंगे। ठीक हो गया? आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि फ्रेम रिले जो सा है वो क्या चीज़ है। इज़ अ वैन टेक्नोलॉजी, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग मल्टी पॉइंट एंड पॉइंट टू पॉइंट को यूज़ करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में सारे राउटर ऐसे कनेक्टेड होते हैं हेड ऑफिस के साथ या हब एंड स्पोक एनवायरनमेंट के अंदर, जिस तरह सबके दरमियान लीज सर्किट है। और मल्टी पॉइंट के अंदर क्या है कि सारे के सारे राउटर ऐसे जिस तरह ईथरनेट पे कनेक्टेड है, तो अगर उनमें से कोई एक ब्रॉडकास्ट करता है तो सारे वो ब्रॉडकास्ट सुनते हैं, मगर वो राउटिंग अपडेट्स का इशू आ जाता है, जिसको हम अवॉइड करने के लिए स्प्लिट होराइजन को डिसेबल करते हैं। ठीक है, और अब अगली लैब जो सी है वो एक छोटा सा लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कन्फिगर करेंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट इज़ द बेटर सोल्यूशन। ठीक है, और हम देखेंगे कि वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, खुश रखिए, खुश रहिए, और मुलाकात होती है थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़।